Hello friends. So I will be continuing your environmental gate classes from here. First, let me introduce myself. My name is Samser Alam. I have done my BE from Sipur, my master degree from Jadavpur University, having more than 4 years of experience, and presently I am teaching in Ramgarh Engineering College. So let's crack the gate. If we see the syllabus for environmental engineering, it comprises of water, wastewater, air pollution, solid waste and noise. Out of this, water and wastewater covers nearly 70 to 80%. You have already covered water, so from today we will be going through wastewater. So, if we define what is wastewater, we see that when we add waste to water, it gets converted into wastewater. Okay. So now the question arises that how does we add waste? Right. When we use water, अगर हम पानी को इस्तेमाल करें किसी भी पर्पस के लिए, तो उस इस्तेमाल के दौरान हम उसमें कुछ वेस्ट ऐड कर देते हैं और वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. So broadly, if we classify the usage can be either domestic use, or industrial use. राइट. इसमें आप एक और भी ऐड कर सकते हो जिसको कह सकते हैं कॉमर्शियल. राइट. डोमेस्टिक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि पानी आप यूज करते हो से फॉर एग्जाम्पल किचन में या फिर बाथरूम एटसेट्रा. ओके. इंडस्ट्री, देयर आर मेनी इंडस्ट्री. अगर कोई डेयरी इंडस्ट्री है या फिर और भी कोई डाइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, एटसेट्रा. ओके. सो फ्रॉम दीज सोर्सेज वेस्ट वाटर विल बी जनरेटेड. चलिए कुछ जनरल टर्म्स को समझ लेते हैं विच वी विल बी यूजिंग इन आवर फ्यूचर क्लासेस. फर्स्ट इज सीवेज. राइट. ये जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे डोमेस्टिक या कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहीं से भी जनरेट हो, उस वेस्ट वाटर को वी विल से सीवेज. ओके. नेक्स्ट इज सलेज. अगर ये डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है तो उस डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट कहाँ से आ सकता है? अगर वो लैट्रिन या यूरिनल का वेस्ट वाटर है देन इट इज़ मोर पॉल्यूटेड. राइट. तो अगर हम ये डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में से इस मोर पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर को सेपरेट कर दें तो बाकी का जो लेस्ट पॉल्यूटेड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होगा उसे हम सलेज कहेंगे. थर्ड इज सीवर. ये जो वेस्ट वाटर फ्लो होता है, चाहे वो नाले में फ्लो हो, चाहे पाइप में फ्लो हो, कहीं पे भी फ्लो हो, तो उस नाले को हम सीवर कहेंगे. राइट. नाउ सीवरेज सिस्टम. सीवरेज सिस्टम क्या है? आपका ये जो वेस्ट वाटर जनरेट होने के बाद में यू कलेक्ट इट एंड यू ट्रांसपोर्ट इट. और ट्रांसपोर्ट करने के बाद में इन फ्यूचर वी विल डू ट्रीटमेंट ऑल्सो. ठीक है. तो इस कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया ना, उसमें क्या हो सकता है? आपका कंड्यूट हो सकता है, वाल्व हो सकता है, मैनहोल हो सकता है. ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वी विल से सीवरेज सिस्टम. राइट. नाइट सॉइल इज द एक्सक्रीटा ऑफ ह्यूमन और एनिमल. और यहाँ पे स्टॉर्म वाटर क्या होगा? दैट इज द रन ऑफ जनरेटेड फ्रॉम रेन वाटर. ओके. सो इफ वी राइट व्हाट इज दिस सीवेज, इट इज वेस्ट वाटर. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखा करेंगे. ठीक है. और दिस इज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. माइनस latrine urinals. ओके. सीवर इज द कंड्यूट. ठीक है. ये कंड्यूट क्या हो सकता है? या तो ओपन ड्रेन हो, जैसा कि इंडिया में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, या फिर ये पाइप भी हो सकता है, क्लोज्ड पाइप. सीवरेज इज द इंफ्रास्ट्रक्चर
फॉर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। नाइट सॉइल इज एक्सक्रीटा, मल जिसे कहते हैं, एंड दिस इज स्टॉर्म वाटर इज रेन वाटर रन ऑफ। ओके, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम। ये जो सीवरेज सिस्टम है ये 3 प्रकार के हैं, सेपरेट, कंबाइंड एंड पार्शियली कंबाइंड। ओके, सेपरेट में क्या होगा कि यहां पे यू विल हैव 2 सीवर्स, एक वेस्ट वाटर के लिए और एक स्टॉर्म वाटर के लिए। कंबाइंड में क्या होगा, कंबाइंड में एक ही सीवर होगा, इसी में वेस्ट वाटर भी जाएगा और स्टॉर्म वाटर भी जाएगा। ओके, एंड पार्शियली कंबाइंड में क्या है, दिस इज ऑल्सो सेम एज कंबाइंड, बट यहां पे ये वेस्ट वाटर तो फुल जाएगा बट पार्शियल स्टॉर्म वाटर। ओके, ये पार्शियल में कौन सा पार्ट आ सकता है यहाँ पे आपका मान लीजिए जो छत पे पानी गिर रहा है, रूफ टॉप या फिर कोई पेव्ड कोर्टयार्ड है, ठीक है, ये सबसे जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा, स्टॉर्म वाटर जो जनरेट होगा वो एक ही सीवर लाइन में जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो ये जो टोटल वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, उस टोटल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए आप जो डिफरेंट यूनिट्स को डिज़ाइन करोगे, तो वो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर दैट इज जनरेटेड। अब उसके ऊपर ही बेस करके यू विल डिज़ाइन द डिफरेंट यूनिट्स। तो वी विल सी हाउ यू कैन क्वान्टिफाई द टोटल वेस्ट वाटर दैट विल बी जनरेटेड। ओके, तो इसको समझते हैं ऐसे कि ये जो टोटल जल निगम ने जो टोटल वाटर सप्लाई किया आपके डिफरेंट यूजेस के लिए, वो ही वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट वाटर में, जैसा कि हमने देखा। ओके, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका जल निगम ने कुछ वॉल्यूम V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन्होंने भेज दिया एनुअली। ओके, अब ये तो उनके पास में पता है, ये डाटा उनके पास में अवेलेबल है। इसके अलावा क्या होगा कि मान लो कि कुछ लोगों के पास में घर में अपना प्राइवेट ट्यूबवेल हो सकता है, राइट। अब ये ट्यूबवेल से पानी वो यूज करेगा और ये भी सीवेज में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि ये आपका कोई सीवर लाइन है, राइट, और सीवर लाइन के पास में ही कोई ग्राउंड वाटर टेबल है, तो वो ग्राउंड वाटर टेबल से यहाँ पे ये सीवर लाइन में ये सीपेज करेगा और सीपेज करके आपका वेस्ट वाटर का क्वांटिटी बढ़ा सकता है, तो एक और ये सोर्स हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जिस तरह से ये सीपेज किया उसी तरह से ये नाले का पानी बाहर भी तो निकल सकता है, तो यहाँ से अगर ये बाहर निकल गया तो आई विल नॉट यूज हियर प्लस साइन, रादर आई विल यूज माइनस साइन, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट हो गया, राइट। इसके अलावा एक और क्वांटिटी है वो भी सब्सट्रैक्ट होगा, दैट इज जैसे ये V1 अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मैं कहूँ V2, दिस इज से V3, दिस इज V4 एंड वन मोर क्वांटिटी इज माइनस V5। वो क्या है कि आप जो टोटल वाटर यूज करते हो उसका कुछ पोर्शन क्या है, इवापोरेट हो सकता है, राइट। जैसे कि आप नहाने के लिए 100 लीटर पानी यूज करो, उसके बाद में वो पानी के कुछ पार्ट्स आपके बॉडी में रहते हैं, आप उसे टॉवेल से सुखा लेते हो, अब वो टॉवेल से पानी क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। सो द टोटल वेस्ट वाटर इज नॉट कन्वर्टेड इन द टोटल वाटर सप्लाई इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वेस्ट वाटर, देयर इज अ सर्टेन क्वांटिटी विच इज नॉट कन्वर्टेड, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस V5, राइट। एक बार अगर हम इसे समराइज करें तो ये समराइज करूंगा, दिस इज द टोटल अकाउंटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज सप्लाइड, जल निगम ने जो सप्लाई दे दिया, प्लस अनअकाउंटेड प्राइवेट वाटर सप्लाई, प्लस इनफिल्ट्रेशन, माइनस वाटर लॉस ड्यू टू लीकेज एंड माइनस वाटर दैट इज नॉट एंटरिंग द सीवरेज सिस्टम। ओके, अब इतना डाटा आपके पास में हो सकता है अवेलेबल ना हो, राइट।
इतना कुछ डाटा, क्योंकि इंडिया में इतना डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट यू नो दिस क्वांटिटी, राइट। ये वाला जो क्वांटिटी है V, अगर मैं कहूँ इसे V1, यू नो V1, ये जल निगम के पास में ये डाटा होगा। तो वी विल यूज अ थंब रूल। वो थंब रूल क्या कहता है कि वी विल डू कि ये जो टोटल वाटर जो जल निगम ने आपको भेजा, उसका हम लोग 75 से 80%, दैट इज 0.75 से 0.8 ऑफ V1, राइट। इससे हम लोग क्या करेंगे कि वी विल एस्टिमेट द टोटल वेस्ट वाटर जनरेटेड, वी विल फॉलो दिस थंब रूल, ओके। अब ये जो हमने परसेंटेज लिया है, ये 0.75 से 8 यानी कि 75 से 80% कन्वर्सन जो हो रहा है, ये कितना मिनिमम हो सकता है? ये मिनिमम 0.4 तक जा सकता है और मैक्सिमम हम इसको ले सकते हैं 0.9 तक, राइट। ये 0.4 कहाँ हो सकता है? मान लो कोई विलेज है, राइट। अब ये विलेज में तो आपका टोटल हर जगह ड्रेन अवेलेबल होता ही नहीं है, तो बहुत सारा ड्रेन का पानी जो है वो ऐसे ही सीवर लाइन में ना जाके वो ग्राउंड में ही वो सीपेज कर जाता है, राइट। तो वहाँ पे आपका ये कन्वर्सन बहुत कम होगा। अब कोई प्लान्ड सिटी अगर है, जैसे कोई स्मार्ट सिटी है, वहाँ पे सब कुछ वेल प्लान्ड है, तो वहाँ पे ये कन्वर्सन ऑलमोस्ट 90% तक भी हो सकता है। जैसे ये अगर मैं बोलूँ वेल प्लान्ड, सॉरी, दिस विल बी well planned towns or cities, right? So इस तरह से we will be estimating the total quantity of wastewater that is generated. Suppose the total annual water supply is V, right? So total annual water supply is equal to V, say in liters. Okay. So what will be the daily water supply? Daily water supply will be equal to V by 365. Okay. What will be the daily sewage generated? Sewage generated is equal to, say if I call this as Q, then the daily sewage generated, if I call it as Q dash, okay, so Q dash will be equal to 0.8. If nothing is given, then we can take 80%, right? So 80% of Q, okay. So the value which I get here, Q dash, ये Q dash क्या है? ये Q dash is the average daily sewage generated, okay. अब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि मान लो होली का दिन है, राइट, होली का दिन है। अब इस दिन सीवेज जनरेटेड आपको पता है कि ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि लोग होली खेलते हैं, नहाएंगे, द सीवेज जनरेटेड विल बी मोर, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं अपने सीवर लाइन को इस एवरेज वैल्यू क्यू डैश के लिए अगर मैं डिज़ाइन कर दूं, तो वो होली वाले दिन के लिए सीवेज उतना एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। सो वी कांट डिजाइन आवर सीवर लाइन बेस्ड ऑन दिस एवरेज वैल्यू, ओके। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि किसी दिन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर अ सर्टेन डे क्यू डे अगर कह रहा हूँ, द सीवेज जनरेटेड कैन बी ग्रेटर देन दिस एवरेज वैल्यू, एंड सिमिलरली ऑन सर्टेन डे इट विल बी लेस देन दिस एवरेज वैल्यू। सो हाउ कैन वी डिज़ाइन? तो यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँ कि यहाँ पे देखो, अब ये जो होली वाले दिन है, होली वाले दिन भी ऐसा नहीं है कि वो 24 आवर्स सीवेज जनरेटेड ज़्यादा होगा। जब 12 से 1 बजे या 2 बजे के आसपास जब लोग होली खेलने के बाद नहाते हैं, उस समय ज़्यादा होगा, राइट। तो होली वाले दिन भी एट दैट पर्टिकुलर आवर द सीवेज विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो, दो फैक्टर वी विल कंसिडर फॉर डिज़ाइन। वन, किस दिन ज़्यादा है, सेकेंड कि उस दिन में किस आवर में, उस दिन का किस आवर में कितना ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इफ आई राइट द मैक्सिमम डेली तो मैक्सिमम डेली वी विल बी कंसिडरिंग एज
ट्वाइस ऑफ दिस एवरेज वैल्यू। ओके, अब आवरली का अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाऊं, इफ सपोज in the y-axis I plot flow and in the x-axis I plot the time. Okay, time versus flow. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं द सीवेज जनरेटेड, आवरली सीवेज जनरेटेड को प्लॉट करता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 12 AM, राइट. तो 12 AM में सबसे पहले द वाटर सप्लाई विल बी लेस, देन इट विल पीक एट अबाउट से 8 to 9 AM जब लोग ऑफिस जाते हैं, फिर से ये डिक्रीज होगा, फिर से शाम के समय जब लोग ऑफिस से वापस आते हैं तो पीक होगा, और ये फिर 12 बजे के आसपास, सेम के आसपास चला जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द वाटर सप्लाई. इसी के साथ साथ अगर मैं द सीवेज जनरेटेड प्लॉट करूं तो सीवेज भी कर्व कुछ ऐसा ही जाता है. ये द सीवेज जनरेटेड विल बी से इट विल पीक, देन इट विल डिक्रीज, देन थोड़ा लैग करके ये पिक करेगा, फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा. दिस इज व्हाट, दिस इज द सीवेज जनरेटेड. तो एक दिन में भी आप देखो कि ये जो सीवेज जनरेटेड है इट वेरीज. तो इस आवरली वेरिएशन के लिए भी मैं क्या करूंगा कि मान लो कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने वी हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम डेली, देन फॉर मैक्सिमम आवरली व्हाट वी विल डू इज for maximum hourly sewage generated, this will be 1.5 times. कब? जब मैक्सिमम डे का सीवेज जनरेट हुआ था, यानी 2 into Q डैश. ओके, तो यहां पे आप देखो कि इट कम्स आउट टू बी 3 times Q डैश. ये जो 3 है ना, इसको हम कहेंगे पीक फैक्टर. ओके, सो वी विल डिजाइन फॉर 3 times Q dash which will be the maximum sewage that can be generated. ओके, अब यहाँ पे जिस तरह आपने मैक्सिमम कंसिडर किया, वी हैव टू कंसिडर द मिनिमम ऑल्सो. आप कहोगे कि सर मैक्सिमम में तो वो एकोमोडेट हो जाएगा, देन व्हाट इज द यूज फॉर कंसिडरिंग द मिनिमम पार्ट. तो मिनिमम के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मिनिमम का क्या है कंसेप्ट. सपोज कि आपका जो सीवर लाइन है उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, राइट. वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स गंदे पानी के साथ में फ्लो करके वो जाता रहता है. बट अगर वो फ्लो का वेलोसिटी कम हो जाए, देन दैट पार्टिकल कैन सेटल ऑन द सीवर लाइन, राइट. अब ये नीचे वो जब सेटल कर जाएगा तो इसके कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो वी हैव टू कंसीडर इन द केस ऑफ डिजाइन ऑफ सीवर लाइन, वी हैव टू कंसीडर द मिनिमम वेलोसिटी ऑल्सो. वी विल सी दिस इन डिटेल, बट हेयर वी विल जस्ट कैलकुलेट द पीक फैक्टर फॉर मिनिमम, which will be a minimum daily will be 2/3 of this average value. okay, Q dash जो एवरेज वैल्यू था, और मिनिमम आवरली will be half of this value, the maximum daily, यानी कि 2/3 of Q dash. So minimum discharge will be 1/3 of Q dash, यानी 1/3 of the average value. So for maximum 3 times of the average value, for minimum we have to take 1/3 of the average value. That there is a body CPHEEO, you can Google it. This is a government body, और ये इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है ऑफ पीक फैक्टर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. यू कैन सी दैट एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द पीक फैक्टर इज डिक्रीजिंग.
Okay, so this is the recommendation given by CPHEEO. Okay, next let us solve a numerical. Okay, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Area is given, right? What is the area? Area is equal to 36 hectare. Okay, fine. Then the population density is given, that is 250 per hectare. Okay, और आपको यहाँ पे एवरेज और मैक्सिमम रेट ऑफ सीवेज जनरेटेड सीवेज प्रोड्यूस निकालने के लिए कहा जा रहा है. ओके, द एरिया इज गिवन, पॉपुलेशन डेंसिटी इज गिवन एंड द वाटर सप्लाई पर डे is given as 225 liter. Okay, this is 225 liter per capita. Okay, so first we will do that, we will find the population. पॉपुलेशन क्या होगा? यहाँ पे डेंसिटी कितना है? 250 पर हेक्टेयर, और टोटल कितने? 36 हेक्टेयर, यानी कि ये हो जाएगा 36 इंटू 250, that comes out to be 9,000. Okay, so we have calculated the total population. Fine. Now we will calculate the average sewage generated, that is average. Okay, so first let us calculate the average water supply. Fine. So the average water supply, okay, you can see that here this is given, the water supply is given to be 225 liters. Okay, so the average water supply will be equal to 225, that is liter per day per capita, into 9,000. Okay, so this is this much liter per day. Okay, so you have calculated the average water supply. Now what will be the average sewage generated? Average daily. We will be considering 80%, right? अगर कोई डाटा नहीं दिया हुआ है then you can take 80%. So it will be 0.8 into 0.8 into this value, that is 225 into 9,000. Okay, this comes out to be 1620000. Okay, this much liter per day. Fine. अब अगर मैं इसे लीटर पर डे में, द वैल्यू इज इन लीटर पर डे, मतलब एक दिन में ये इतना लीटर सीवेज जनरेट होगा. अगर मैं इसका यूनिट कन्वर्सन करके, इफ आई वांट टू नो इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में कितना होगा? एक यूनिट कन्वर्सन का मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ. कोई भी कहीं पे भी आप यूनिट कन्वर्सन कर लोगे. वैसे तो यहाँ पे बहुत इजी है, बट यूनिट कन्वर्सन कैन बी डिफिकल्ट ऑल्सो. ओके, तो we will see that if like 1620000, okay, this much liter per day. Now we will do unit conversion. वो कैसे करेंगे? ये इनटू में करूंगा. मैं इसे याद ऐसे रखता हूं, मैं याद रखता हूं कि DM क्यूब यानी डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों समान हैं. ठीक है, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. राइट, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा. ओके, इनटू, अब क्या लिख सकता हूं यहां पे? आपका लिख सकता हूं मैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power 3 डेसीमीटर क्यूब. राइट, ये हो गया. ओके, फाइन. अब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 1 डे कंप्राइजेज ऑफ 24 आवर्स. देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम यूनिट है. 1 डे 24 आवर्स, सेम टू सेम. ओके, फिर यहां पे मैं लिख सकता हूं साथ में क्या कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. और यहां पे सिमिलरली 1 मिनट इज इक्वल टू
60 सेकेंड। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ ये। देखो यहाँ पे ये डे, चलो यहाँ पे देखते हैं, ये लीटर और ये लीटर कैंसल आउट हो गया, दिस डीएम क्यूब, ये डीएम क्यूब कैंसल आउट हो गया। ओके, एंड यहाँ पे डे एंड डे ये भी कैंसल आउट, आवर आवर कैंसल आउट, मिनट मिनट कैंसल आउट, तो बाकी का क्या बचा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। तो ये आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में जो वैल्यू आता है वो मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 0.0187 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, दिस इज द एवरेज सीवेज जनरेटेड। ओके, तो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आपको निकालना था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यू हैव टू फाइंड आउट द पीक रेट ऑल्सो। तो हाउ यू विल कैलकुलेट पीक रेट, पीक रेट के लिए बस पीक फैक्टर से इनटू कर दो। पीक फैक्टर कितना था, 3 इंटू 0.0187। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 0.056 मीटर क्यूब per second. So we have calculated successfully the average and the peak rate. Okay.